भविष्य का आकलन किया और स्थितियों को व्यापक संदर्भ में समझा और वे अपने सिद्धांतों के प्रति अंतिम सांस तक प्रतिबद्ध रहे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें एक बार फिर ये याद दिलाया कि बापू के जो विचार हैं वो 21वीं सदी में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि उनके समय में थे। आज भी हम बापू के विचारों के जरिए कई समस्याओं का समाधान कर सकते हैं जिनका सामना आज ये दुनिया कर रही है। आज आतंकवाद, कट्टरपंथ, उग्रवाद और विचारहीन नफरत देशों और समुदायों को कहीं ना कहीं विभाजित करती नजर आती है। तो यहाँ पर शांति और अहिंसा के बापू के स्पष्ट आह्वान से हम मानवता को एक बार फिर एकजुट कर सकते हैं। और उन्हीं मूल्यों और सिद्धांतों को आत्मसात करते हुए भारत ने G20 शिखर सम्मेलन में वसुधैव कुटुंबकम ध्येय वाक्य रखा। वसुधैव कुटुंबकम का वो ध्येय वाक्य जो हमारे सनातन संस्कृति को और भारतीयता से आता है। ये कहता है कि अयम निजः परोवेति गणना लघुचेताम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि यह मेरा है और यह किसी और का, ये भेद करना, ये तुच्छ मानसिकता, छोटी सोच होती है। उदार चरित्र वाले व्यक्ति पूरे वसुधा को अपना कुटुंब मानते हैं और इसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनयिक और कूटनीतिक स्तर पर स्थापित करते हुए वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का नारा दिया। और यही हमारा ध्येय वाक्य रहा G20 शिखर सम्मेलन में, जो कि मानव केंद्रित विकास की बात करता है। भारत ने पूरी दुनिया को अर्थव्यवस्था के विकास आधारित, GDP ग्रोथ आधारित अर्थव्यवस्था की नीति को हटाते हुए भारत ने स्थापित किया कि मानव केंद्रित विकास बेहद जरूरी है। 21वीं सदी में भारत ने पूरी दुनिया के सामने बड़ी मुखर तरीके से कहा कि एक बहुपक्षवादी, बहुलतावादी और बहुपक्षवादी विश्व का निर्माण बेहद जरूरी है मानवता के कल्याण के लिए। भारत ने दुनिया को बताया कि किस तरीके से प्लेनेट, पीपुल, पीस और प्रॉस्पेरिटी, जो कि दिल्ली डिक्लेरेशन में जिसको शामिल किया गया है, वो बेहद ज़रूरी है मानवता के कल्याण के लिए। और इन सभी सिद्धांतों को अगर देखें, इनमें महात्मा गांधी से प्रेरणा ली गई है। महात्मा गांधी के सिद्धांतों को समाहित किया गया है। महात्मा गांधी के वो सिद्धांत जो सर्वोदय की बात करते हैं, वो सिद्धांत जो ट्रस्टीशिप की बात करते हैं, न्यासिका की बात करते हैं, सत्याग्रह की बात करते हैं, जो किसी तरीके के भेदभाव को समाप्त करने की बात करते हैं, जो किसी तरीके के लैंगिक भेदभाव, अस्पृश्यता का सामना करना, जो किसी तरीके के असमानता को बढ़ावा देने के विचार का विरोध करता है, जो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करता है, तो उन्हीं सिद्धांतों को एक कदम और आगे ले जाते हुए भारत ने महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ ही साथ महिलाओं के नेतृत्व में विकास की बात कही। उसी से एक कदम आगे बढ़ते हुए, उसी से सीख लेते हुए भारत ने मानव केंद्रित विकास की बात दुनिया के सामने रखी और वो दिल्ली घोषणा पत्र में दिख रहा है। वो G20 शिखर सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता में साल भर में पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरीके से हमने भारतीयता के मूल्यों को, गांधी जी के जीवन दर्शन को, गांधी जी के सिद्धांतों को आत्मसात करते हुए पूरी दुनिया को बताया कि नए भारत का अभ्युदय हो रहा है, नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। और उस वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी, जिसमें गांधी की आवाज़ भी होगी, ग्लोबल साउथ की भी आवाज़ होगी, जिसमें विकासशील देशों की आवाज़ होगी, जिसमें एक समतामूलक कल्याणकारी विश्व निर्माण का लक्ष्य होगा। बिल्कुल एक ऐसा समय है जब पूरा विश्व इस वक्त जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण की रक्षा के बारे में बात कर रहा है। जी हाँ, ये वो विषय है जो इस वक्त चर्चा के केंद्र बिंदु में है और कहीं ना कहीं आज भारत ने ये दिखा दिया कि दुनिया को आज भी गांधी के विचारों से वो सहारा मिल सकता है, वो दिशा मिल सकती है कि हम जलवायु परिवर्तन की अगर हम बात कर रहे हैं या पर्यावरण की रक्षा की बात कर रहे हैं, तो कैसे इस दिशा में एक साथ मिलकर आगे बढ़ा जा सकता है। प्रकृति है तो विकास भी है। जी हाँ, विकास भी और विरासत भी, ये है भारत का मूल मंत्र जो लगातार हम देख रहे हैं। और कैसे 1909 में गांधी ने इन विचारों को उस वक्त पूरी दुनिया के साथ साझा किया था कि जब उन्होंने कहा था कि कैसे मनुष्य को अपनी ज़रूरत और उसके लालच के बीच के अंतर को समझना होगा। उस अंतर को उन्होंने स्पष्ट किया था। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते समय कैसे हम संयम और करुणा दोनों का अनुपालन कर सकते हैं, ये सलाह उन्होंने उसी वक्त दी थी और खुद इसका पालन करके एक मिसाल कायम की थी। आज एक बार फिर 21वीं सदी जब एशिया की है, 21वीं सदी हमारी है, ये वक्त हमारा है।
ऐसे में किस तरह से हम गांधी के विचारों को आत्मसात कर कर पूरे विश्व के सामने एक मिसाल कायम कर सकते हैं, उन लाखों करोड़ों लोगों को समानता, सम्मान और समावेश के साथ उनका जीवन यापन करने में की मदद कर सकते हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया। एक बड़ी उपलब्धि यहाँ पर G20 की अध्यक्षता के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ के साथ कैसे बढ़ा जाता है, लेकिन अपने हित को भी ध्यान में रखते हुए एक बेहद स्पष्ट संदेश पूरे विश्व को कि दुनिया के इस हिस्से की मुश्किलों को, इस हिस्से के मुद्दों को अब आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और राजघाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे हैं विदेशी मेहमानों का। लगातार पहुंचने का सिलसिला जारी है। राजघाट जहां पर सत्य अहिंसा के पुजारी, शांति के अधिष्ठाता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक ज्योतिपुंज के रूप में विद्यमान है, जहां से पूरी दुनिया सत्य अहिंसा सत्याग्रह की सीख पूरी दुनिया सीखती है। सत्य अहिंसा सत्याग्रह का पाठ यही राजघाट से पूरी दुनिया आज देखेगी कि किस तरीके से दुनिया के ताकतवर देश, G20 सदस्य देश के राष्ट्राध्यक्ष, प्रतिनिधि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सामने श्रद्धावनत होंगे, श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं राजघाट। और उनकी अगवानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। दुनिया के अनेक दिग्गज महापुरुषों पर महात्मा गांधी का प्रभाव रहा। अगर देखें तो चाहे दलाई लामा हो, चाहे नेल्सन मंडेला हो, चाहे मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो, या फिर अनेक ऐसे लोग, अल्बर्ट आइंस्टीन, इन सब के ऐसे कथानक हैं, ऐसे कथन हैं, ये बताते हैं कि एक विराट व्यक्तित्व के रूप में पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जानती है। भारत महात्मा गांधी को इसी रूप में पूछता है और पूरी दुनिया और दुनिया के शक्तिशाली देशों के राष्ट्र प्रमुख श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे, विनयावनत होंगे, श्रद्धावनत होंगे, श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे राजघाट पर, जहाँ उनके पहुँचने का सिलसिला लगातार जारी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी जी के विचारों के प्रति, गांधी जी के संस्कारों के प्रति खादी के अंगवस्त्र से उनका स्वागत कर रहे हैं विदेशी मेहमानों। बिल्कुल, भारत की सबसे बड़ी शक्ति है, भारत की सबसे बड़ी खासियत है हमारी विविधता, और कैसे इस विविधता में एकता के मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। लगातार इसकी एक झलक हम आपको दिखा रहे हैं। जी हाँ, कैसे एक उत्तरदायी, समावेशी और सामूहिक समाधान यहाँ पर तैयार किया है भारत ने। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंच चुके हैं राजघाट और श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनकी उपाधि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले राष्ट्रपिता की उपाधि दी, जो कि पूरे यूरोप और पूरी दुनिया में क्रांतिवीर के रूप में जाने जाते हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस समय पहुंचे हैं राजघाट श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। बिल्कुल, अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जोसेफ आर बाइडेन दुनिया भर में जो बाइडेन के नाम से मशहूर है, और बेहद महत्वपूर्ण ये उनका भारत दौरा है। G20 में शिरकत करने के साथ साथ भारत के साथ जो अमेरिका की द्विपक्षीय वार्ता हुई है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। भारत और अमेरिका के बीच के और प्रगाढ़ होते संबंधों में। और जया अगर देखें तो इससे पहले अमेरिका के प्रसिद्ध अश्वेत नेता डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने जब भारत का दौरा किया था तो उन्होंने अपने उस दौरे को तीर्थ यात्रा कहा। और राष्ट्रपति जो बाइडेन का गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गांधी जी के विचारों के प्रतीक खादी के वस्त्र से, अंगवस्त्र से, ये हमारी परंपरा है अतिथि देवो भव की, और गांधी जी के विचारों के प्रतीक खादी के वस्त्र से स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बिल्कुल, अमेरिकी विदेश नीति को आकार देने में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जो बाइडेन ने। 2009 से 2017 तक वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति रहे, और 30 जनवरी 2021 को बाइडेन ने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। और एक बार फिर यहाँ पर जो पीछे तस्वीर है साबरमती आश्रम की,
उसके बारे में से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच एक अलग तरह की केमिस्ट्री है, एक बहुत ही आत्मीयता से भरा रिश्ता है, एक कनेक्ट है और लगातार उसकी झलक हम देखते हैं। गांधी जी के विचारों को आत्मसात करके किस तरीके से एक समतामूलक समाज और राष्ट्र के निर्माण के साथ साथ बंधुत्ववादी विश्व के निर्माण की पूर्व पीठिका लिख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस समय दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता विश्व कल्याण के लिए गांधी जी के जो सिद्धांत हैं, जो उनके नियम हैं, जो उनके सपने हैं, उसको चरितार्थ करने में जो नीतियों का निर्माण करते हैं, वो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मौजूद हैं राजघाट पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राजघाट पर पहुंचने वाले विदेशी मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। इससे पहले अगर देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति जब बराक ओबामा ने गांधी जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होने की बात कही थी और उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें किसी भी रियल हीरो से मुलाकात करने की उनकी जो लालसा है वो महात्मा गांधी है और एक वास्तविक हीरो के रूप में, वास्तविक नायक के रूप में वो महात्मा गांधी को मानते हैं। वो दुनिया के अनेक राष्ट्राध्यक्षों के ऊपर, दुनिया के अनेक महापुरुषों के ऊपर, दुनिया के अनेक देशों के ऊपर अमिट छाप है गांधी जी की, गांधीवादी सिद्धांतों की, गांधी जी के मूल्यों की। और पूरी दुनिया उन मूल्यों से उजड़ कभी नहीं हो सकता, क्योंकि गांधी ने सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह का जो पाठ दुनिया को पढ़ाया, उसने दुनिया को सिखाया कि कैसे शांतिपूर्ण सहअस्तित्व से लोग रह सकते हैं। लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा ब्राज़ील के राष्ट्रपति पहुंच चुके हैं राजघाट, जो कि उनकी अगवानी की भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने, और वो पहुंच रहे हैं राजघाट, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं राष्ट्राध्यक्षों की अगवानी करने के लिए। बिल्कुल, ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा 2002 के राष्ट्रपति चुनाव में भारी बहुमत से इन्होंने जीत हासिल कर जनवरी 2023 में तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली और वो ब्राज़ीलियन ऑर्डर ऑफ मेरिट समेत कई पुरस्कारों और पदकों से सम्मानित किए जा चुके हैं। तो G20 शिखर सम्मेलन में दिग्गज नेता इस वक्त राजधानी दिल्ली में है और इस वक्त तस्वीरों में हम देख सकते हैं कैसे लूला दा सिल्वा राष्ट्रपति ब्राज़ील पहुंचे हैं राजघाट राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया है, बहुत ही गर्मजोशी से उन्होंने उनका स्वागत किया और गांधी के अंग वस्त्र से उनको पहनाते हुए, उनसे बातें करते हुए और उनको बताते हुए कि क्या महत्व है इसका। साबरमती आश्रम का और गांधी का। जी हाँ, वैश्विक चुनौतियों का समाधान ढूंढने के लिए जिस तरह से दुनिया के कई बड़े देशों के राष्ट्र प्रमुख भारत का रुख कर रहे हैं, भारत को देख रहे हैं और आज तमाम राष्ट्राध्यक्षों का जमावड़ा है G20 समिट में शामिल होने के लिए भारत में, और भारत उन्हें दे रहा है वो समाधान जो उत्तरदायी है, समावेशी है और एक सामूहिक समाधान तैयार करने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं यहाँ भारत की है, जो समावेशी है, महत्वाकांक्षी है, लेकिन कहीं ना कहीं निर्णायक साबित होगा भविष्य को आकार देने के लिए, एक अवसरों को निर्माण करने के लिए, नवाचार को प्रेरित करने के लिए, अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करने के लिए। ये वो भारत है जो आज हर बाधा को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। और नए भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रण से जुटे हुए हैं और दुनिया G20 शिखर सम्मेलन के जरिए देख रही है कि कैसे एक भारत स्वाभिमानी राष्ट्र के रूप में, एक सशक्त राष्ट्र के रूप में, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में और साथ ही साथ ग्लोबल साउथ की मुखर आवाज़ के रूप में, विकासशील देशों के मुखर प्रतिनिधि के रूप में भारत का उदय हो रहा है। और किस तरीके से भारत के शक्तिबोध को दुनिया नए तरीके से व्याख्यायित कर रही है, तब जबकि भारत के नीतियों को, भारत की रीतियों को, भारत के सिद्धांतों को, भारत के मूल्यों को, भारत की इच्छाओं को समावेशी रूप में समाहित किया गया है
न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन में, जो कि सर्वसम्मति से आम सहमति से कल स्वीकार किया गया G20 शिखर सम्मेलन के दौरान। G20 शिखर सम्मेलन का ये आयोजन आज उसका दूसरा दिन, और दूसरे दिन इस सम्मेलन में आने वाले सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष, आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि, राष्ट्राध्यक्ष और अनेक संस्थाओं के प्रमुख पहुंचे हैं राजघाट। वो लगातार पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे हैं इन विदेशी मेहमानों का। अतिथि देवो भव की हमारी परंपरा से गांधी जी के सर्वप्रिय वस्त्र खादी से उनका अलंकरण कर रहे हैं, और ये पूरा का पूरा राजघाट का क्षेत्र आज शक्ति केंद्र बना हुआ है दुनिया की सभी ताकतवर देशों के प्रमुखों के आगमन का, क्योंकि यहाँ पर पहुँचेंगे नई ऊर्जा से, नई प्रतिबद्धता से, विश्व कल्याण के लिए प्रेरित होंगे, उन सिद्धांतों को जानेंगे, समझेंगे, परखेंगे, आत्मसात करेंगे और उनका अपने जीवन में अनुशीलन परिशीलन करेंगे, जिससे कि मानव केंद्रित विकास की मूलधारा को आगे बढ़ाते हुए विश्व कल्याण के नीति को स्थापित किया जा सके, विश्व कल्याण की भावना को चरितार्थ किया जा सके, उसे धरातल पर लाया जा सके, और इन्हीं मूल्यों को स्थापित किया भारतीय राजनीति में और विश्व राजनीति में, भारतीय नीतियों में और विश्व परिदृश्य में महात्मा गांधी ने, जिन्होंने सत्य को ईश्वर का रूप बताया, अहिंसा को परम धर्म बताया और सत्याग्रह को सबसे बड़ा हथियार बताया सामाजिक परिवर्तन का, राजनीतिक परिवर्तन का। और इसी सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के इस हथियार के जरिए, इस सिद्धांत के जरिए अनेक देशों के भौगोलिक और ऐतिहासिक कथानकों का निर्माण हुआ। इतिहास और भूगोल बदले पूरे ग्लोब के, और भारत की शक्ति को, भारत के सामर्थ्य को, भारत के सिद्धांतों को दुनिया में देखा। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ, और साथ ही साथ अन्य जो विदेशी मेहमान हैं उनके साथ राजघाट पर मौजूद हैं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए अग्रसर हैं। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कहते हैं कि महात्मा गांधी के आदर्श विचारों को, उनके प्रयासों को और अधिक उसका प्रचार प्रसार करना, उन्हें जन जन तक पहुंचाना, और किस तरह से आज की 21वीं सदी में भी उनके विचारों को आत्मसात करके आगे बढ़ना, एक प्रयास लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहता है। उनके विचारों को उसे और अधिक कितने प्रासंगिक हैं वो आज भी 21वीं सदी में। लगातार प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि गांधी के विचारों से उनको प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की। भारत के 140 करोड़ भारतवासियों के आकांक्षाओं को, उनके सपनों को साकार करने का जो मादा है, जो एक प्रेरणा है, वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी को मिलती है महात्मा गांधी के विचारों के जरिए। और देखिए ये अद्भुत दृश्य राजघाट पर इस समय, जब दुनिया के सर्वाधिक शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र प्रमुख, प्रतिनिधि इस समय वहाँ पर मौजूद हैं और वो पहुँच रहे हैं महात्मा गांधी की समाधि की तरफ। राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऋषि सुनक, जस्टिन ट्रूडो, मैक्रॉन, लूला डी सिल्वा, एंथनी एल्बनीज, ऐसे अनेक राष्ट्राध्यक्ष इस समय मौजूद हैं, पहुंच रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए।
Your Highnesses and Excellencies, thank you for joining us for this special occasion at Rajghat. I will now request the leaders to kindly step forward and adjust the country ribbons on the wreaths, please. We shall now have a moment's silence, please. Thank you, Excellencies.
समय G20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों प्रतिनिधियों ने राजघाट पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अगर इनमें देखें तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा, ऑस्ट्रेलिया पीएम एंथनी एल्बनीज़, जॉर्जिया मेलोनो, जोको विडोडो, रेसेप तैयब अर्दोआन, सिरिल रामफोसा, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल समेत अनेक राष्ट्राध्यक्ष जो कि G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं, उन्होंने राजघाट पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। ऐसा क्षण जो अगर देखें तो कभी कभी आता है कि जब दुनिया के इतने बड़े शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचकर श्रद्धाउन्नत हों हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सामने। और